आपने 7 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था 8 भागों में। विद्यार्थियों, 9वें भाग में मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ अष्टमः श्लोकः, 8वां श्लोक। जैसा कि आपने पिछले श्लोक में 7वें श्लोक में पढ़ा कि किस प्रकार आपको अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, आपको अपने जीवन में कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए हमेशा आप गलत कार्य ना करें, ठीक है, कभी भी गलत कार्य ना करें, बल्कि हमेशा अच्छे कार्य ही करें। जैसा आप कार्य करेंगे, जैसा कर्म आप करेंगे दूसरों के प्रति, तो दूसरे भी आपके प्रति वैसा ही कर्म करेंगे। कहते हैं यदि आप दूसरों को सम्मान देंगे तो वह भी आपको सम्मान देंगे, यानी आप सम्मान के पात्र बनेंगे। तो ऐसी स्थिति ना हो कि आप असम्मान के पात्र बने, अर्थात आप हमेशा कल्याणप्रद कार्य करते रहें। ठीक है, तो यह आपने सीखा, पढ़ा। अब इसी क्रम में आपको प्रश्नोत्तर भी दिए गए थे, यानी कि भावबोध प्रश्न, उनको आपने कर लिया होगा। तो उनका मूल्यांकन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं और साथ ही पढ़ने वाले हैं कि 8वां जो श्लोक है इसमें क्या बताया गया है। चूंकि यह जो श्लोक है वह आपके इस पाठ का 9वां पाठ जो है सूक्तय, इस पाठ का अंतिम श्लोक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ कुल 8 श्लोक हैं जो कि सूक्तियों के रूप में है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था आपका, जनः कस्य श्रेयः इच्छति एकपदेन। तो यहाँ एक पद में उत्तर आपको लिखना था। तो व्यक्ति किसका कल्याण चाहता है? खुद का। कोई भी खुद का कल्याण ही चाहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आत्मनः, ये आपका उत्तर हो गया। जनः आत्मनः किम इच्छति, लोग जो है, व्यक्ति जो है वह खुद का क्या चाहता है? पूर्ण वाक्येन, ये एक पद में था, ये पूरे वाक्य में। तो यहाँ देखिए, जनः आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। तीसरा है परेभ्य किम न कुर्यात्, पूर्ण वाक्येन, परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्, यह आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए, चौथा, कल्याणमिति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। कल्याणम, इसके लिए कौन सा पद आया है? इसके लिए आया है श्रेयः। आगे देखिए, कल्याणमिति पदस्य विलोम पदम पद्यांशात् चित्वा लिखत। ठीक है ना। यहां पर देखिए, ये तो था पर्यायवाची पद, बात समझ में आ रही है? पर्यायवाची शब्द था तो श्रेय आया। अब यहां विलोम पद लिखा है तो अहितम, ठीक है ना, ये आपका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ में। आगे देखिए, अहितम इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर अहितम क्या है? विशेषण है, ये आपको तय हो गया है, तो आपको विशेष्य बताना है। तो यहाँ कर्म आपका उत्तर होगा। आगे देखिए, श्लोकम पठित्वा अन्वयम पूरयत। श्लोक पढ़ करके आपने अन्वय पूरा किया, तो किस प्रकार किया? देखिए, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति स कदापि परेभ्य अहितम कर्म न कुर्यात्। ठीक है, समझ में आ गया? सही से लिखा होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक और अंतिम श्लोक, इस पाठ का 8वां श्लोक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले से स्वर वाचन कर लेते हैं। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतत् विदुषां मतः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। ठीक है, अर्थात क्या कहा गया है यहाँ पर? देखिए, अस्मिन् श्लोके वर्णितम् अस्ति यत् आचारः प्रथमः धर्मः भवति इति। आचारः यानी सदाचार, आपका व्यवहार, प्रथमा यानी पहला, धर्मः यानी कर्तव्य, भवति इति यानी है। आपका पहला कर्तव्य बनता है कि जो आप आचार अपनाते हैं, यानी कि जो व्यवहार अपनाते हैं, वह सदाचार होना चाहिए, यानी कि अच्छा आचरण होना चाहिए। और अच्छा आचरण ही आपका पहला धर्म है, पहला दायित्व, पहला कर्तव्य है। आ गई बात समझ में? तो इसी के विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आचारः सदाचारः, सदाचारः यानी कि जो आपका अच्छा आचरण है, वह आचरण बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। यहाँ अच्छे आचरण की बात की गई है, यानी आपका जो सदाचार है, आपका सद्व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, वह प्रथमो धर्मः, प्रथमो पहला, आद्यः, इसका पर्यायवाची क्या है? आद्यः, यानी कि पहला, धर्मः यानी धर्म है, कर्तव्यः, आपका पहला जो क्या है कर्तव्य, वो है सदाचार अपनाना। इति एतत्, इस पद को समझेंगे तो इति एतत्,
ठीक है। इति यानी ऐसा, एतत यानी यह, तो यहाँ पर इत्येतत जो है यहाँ पर यण संधि है। तो इस प्रकार से यह, इति यानी ऐसा, एतत यानी यह, विदुषाम, यह कौन सा, कि आचार पहला धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो पद होते हैं, मैं आपको समझा दूं कि एक तो होता है आचार, ठीक है, खाने वाला, हिंदी में बात करें तो, और एक होता है आचार, इसका अर्थ होता है व्यवहार। तो ये आपको अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। तो जो आपका आचार है, जो आपका व्यवहार है, वह पहला धर्म है। ऐसा यह विदुषाम वचः, विद्वानों का कथन है, वचन है, विद्वानों की बात है, विद्वानों के द्वारा बताया गई क्या है, बात है, कि उनका कथन क्या है कि आचार ही आपका पहला धर्म होता है। तो तस्मात् यानी तो फिर, रक्षित, रक्षा की जानी चाहिए, सदाचारम, सदाचार की रक्षा की जानी चाहिए, प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी अधिक, यानी विशेष रूप से प्राणों से भी अधिक हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी? सदाचार की। आ गई बात समझ में? प्राणेभ्यो अपि, इसको आप समझिए, प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से भी, ठीक है ना। यहां उत्व विसर्ग संधि है। क्या समझ में आया विद्यार्थियों आपको यहां पर? तो एक साथ देखिए, यहां पर, यहां विद्वानों का मत है, विद्वानों का कथन है, उनकी बात है, उनके द्वारा बताई गई जो रहस्य है वह क्या है कि आचार ही, सदाचार ही पहला धर्म होता है व्यक्ति का। तो इस वजह से व्यक्ति को अपने प्राणों से भी अधिकता से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आ गई बात समझ में? ऐसा यहां पर बताया गया है। तो आइए इसी को और स्पष्टता से समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अन्वयः भावार्थः, अन्वय की बात करते हैं। तो देखिए, आचारः प्रथमः धर्मः इति एतत् विदुषां वचः, तस्मात् मनुष्यः प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया है कि आचार यानी सदाचार पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का क्या है, कथन है। तस्मात्, तो फिर मनुष्य जो है वह अपने प्राणों से भी सदाचारों की विशेष रूप से रक्षा करे, यानी कि अच्छे आचरण की प्राणों से भी अधिक प्रिय मान करके सदाचार की क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, आगे देखिए भावार्थ की बात करते हैं। तो सद्व्यवहारः मानवस्य प्रमुखः धर्मः वर्तते, एष एव विदुषां श्रेष्ठ जनानां वा जीवन संदेशः अस्ति। अतः मानवैः सदाचारस्य रक्षणं प्राणेभ्यः अपि अधिकतया करणीयम् इति भावः। यहाँ पर देखिए क्या बताया कि सद्व्यवहारः, सही व्यवहार। सही व्यवहार कैसे? आप किसी को भी कुछ गलत बोल देते हैं कक्षा में बैठे हुए, तो वह व्यवहार आपका गलत व्यवहार है। आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। किसी को भी हम जब बात करें तो उसे सम्मान के साथ बात करें, आदर के साथ बात करें, अच्छे मधुर वाणी से बात करें, ठीक है, अच्छे व्यवहार के साथ बात करें। तो वहाँ पर जब हम अच्छा व्यवहार अपनाते हैं तो लोग हमारे प्रति आकर्षित होते हैं, हमें मानते हैं, हमें सम्मान देते हैं। और यदि हम कटुता से बोलेंगे तो कोई भी हमारे पास आने वाला नहीं है, हमें सम्मान देने वाला नहीं है। और सद्व्यवहार है, मीठी वाणी आपके पास है, अच्छा व्यवहार है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सद्व्यवहार जो है वो विद्वानों का संदेश है, और आपको यहाँ शिक्षा मिल रही है कि आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो जो सद्व्यवहार है वह मानव का पहला या प्रमुख धर्म होता है, कर्तव्य होता है, दायित्व बनता है। ऐसा एव, यही विदुषाम, विद्वानों का या श्रेष्ठ लोगों का संदेश है, जीवन का संदेश है। जीवन का संदेश क्या है कि अच्छा व्यवहार करना। दूसरा गलत व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करें। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर आज का जो वर्तमान समय है वो टिट फॉर टेट का है, यानी कि जैसे को तैसा करने का है। तो ऐसी बात आप कैसे कह रहे हो कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें? तो देखिए, आप अपना व्यवहार, अपना आचरण ना बिगाड़ें। दूसरा कभी ऐसा करता है तो वह ऐसी स्थिति में जब पानी यहाँ तक पहुँच जाए तो उनको जवाब देना भी उचित है, लेकिन तरीके से, सद्व्यवहार से ही। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि गलत भाषा का हम प्रयोग करें, गलत व्यवहार का हम प्रयोग करें, गलत आचरण हम करें।
ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हमेशा सदाचार से ही हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पर जीवन का संदेश क्या है? सदाचार को बचाना, सदाचार से व्यवहार करना। अतः मानव, इसीलिए मानवों के द्वारा सदाचार से रक्षणम, सदाचार का जो रक्षण है, उसकी रक्षा है, वह प्राणों से भी अधिकता से करनी चाहिए। यानी प्राण चले जाएं लेकिन सदाचार नहीं जाना चाहिए, आपका आचरण नहीं गिरना चाहिए। आपका आचरण अगर एक बार गिर गया तो ध्यान रखिएगा, फिर कभी वह आचरण आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की नज़रों में अगर आप एक बार गिर जाते हो, खुद की नज़र में आप एक बार गिर जाते हो, तो कोई भी आपको इतना सम्मान नहीं देता है। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा अच्छे आचरण से व्यवहार करें, कभी भी आप गलत आचरण ना करें, क्योंकि आचरण ही आपका परम गहना है, ऐसा भी आप समझते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर सीखा सदा सद व्यवहर्तव्यम तद रक्षणीयम च, हमेशा अच्छा व्यवहार करना है और उसकी रक्षा करनी है। ये आपको सीख मिली है इस श्लोक से, अंतिम श्लोक से। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। कहाँ लिखेंगे? दिमाग और कॉपी दोनों में, दिमाग में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे देखिए शब्दार्थः। प्रथमः प्रमुखः, पहला प्रमुख। आचारः व्यवहारः, व्यवहार। विदुषां विद्वज्जनानां, विद्वानों का। रक्षेत रक्षणम, कुर्यात, रक्षा करनी चाहिए। आगे देखिए विशेष की बात करते हैं। संधि है इति एतत् यण संधि है। प्राणेभ्यो अपि प्राणेभ्यः धन अपि उत्व संधि है। सदाचारम सत आचारम जसत्व संधि है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भावबोध प्रश्नों की ओर। अंतिम श्लोक है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनको आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पर पहला प्रश्न है प्रथमः धर्मः क वर्तते एकपदेन। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् केषां वचः एकपदेन। तीसरा है सदाचारम कथम रक्षेत पूर्णवाक्येन। अगला है रक्षेत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिख्यता। पांचवा है प्रथमो धर्मः इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किमस्ति। आगे देखिए अगला। छठा है श्लोकम पठित्वा अन्वयम पूरयत, श्लोक को पढ़ें और अन्वय को पूरा लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस प्रकार यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, आप इनको लिख चुके हैं। अब इनके उत्तर भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अपनी जो शिक्षा इस श्लोक से मिली है उसको ध्यान रखें। क्या शिक्षा मिली है? कि हमेशा हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो आपका अच्छा व्यवहार है, सदाचार है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पर आपकी पाठ्य वस्तु जो है इस पाठ की, नवे पाठ की, सूक्तय नामक पाठ की 8 श्लोक वो पूरे हो जाते हैं। और यहाँ पर आपने 8 श्लोकों में अनेक प्रकार की जो है प्रेरणादायी बातें समझी हैं, सीखी हैं, जानी हैं और उनको आप जीवन में अमल करेंगे, अपनाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्न बच जाते हैं जिनको हम अगले भाग में करेंगे अभ्यास के रूप में। तो मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।